हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। आज की महाभारत सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं, एक मिनट, आज के महाभारत में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को, ठीक। और इस सीरीज में हम लोग 40 अंक पक्का कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहें। आज ये संस्कृत का डे नंबर 2 होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्लास 10 जो कि आप देख सकते हैं संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 मंत्र है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो आपको याद रखना है हिरण्यम पात्र से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वेदा हमें पुरुष महानतम विदते डयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, तो हमें याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वेताश्वर उपनिषद से, ठीक। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगल वंश के समय में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त वंश काल के समय, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जवाब दीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यकाल से। कब से? मध्यकाल से। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका है कि वीरेश्वर कौन था। बताइए आप लोग कि वीरेश्वर कौन था। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि मिथिला का राजा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथिला का मंत्री। कौन था? मिथिला का मंत्री, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, अलसशाला के संपत्ति को हड़पने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें और हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए, ठीक। और देखिए कि हम कितना सही कर पाते हैं, ठीक। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि मैत्री को, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि दंडी ने, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि गंगा देवी का समय क्या था। गंगा देवी का समय क्या था। तो आपको याद रखना है गंगा देवी का समय था 14वीं सदी, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग जवाब दीजिए। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक काल की संस्कृति कवयित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृति कवयित्री कौन है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि पंडित छमाराव। पंडित छमाराव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न का था, 1 मिनट। 14 नंबर प्रश्न का आता है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं। भारतवर्ष के, पाकिस्तान के, स्वीडन की, या बांग्लादेश के। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि भारतवर्ष के। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो आपको याद रखना है संस्कारों से। किससे होते हैं? संस्कारों से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है
कि सीमांतोत्तरयन किस प्रकार का संस्कार है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि जन्म पूर्व संस्कार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न का आता है, 17 नंबर प्रश्न में है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? बताइए आप लोग, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मचारी। ठीक, ब्रह्मचारी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न का आता है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको बताना है, आपको याद रखना, आप ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदुर नीति से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? बताइए तो आप लोग, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? तो आपको बताना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मूलशंकर। ठीक, मूलशंकर। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूलशंकर किसके बचपन का नाम था? तो आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न का आता है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि एक मिनट, इसका ऑप्शन एक मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वाल्मीकि। ठीक, वाल्मीकि जी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कर्णसेयदान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए, कर्णसेयदान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्णभार से। कर्णभार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं और पढ़िए प्रश्न को, आप लोग जवाब दीजिए। प्रश्न का आता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि गौतम। कौन है? गौतम। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। 24 नंबर का प्रश्न का आता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आप लोगों को याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि आर्यभट्ट की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आर्यभट्ट की। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि निह प्लस मलम। निह प्लस मलम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पुसन प्लस अपाविरिनु की संधि होगी। इसका मतलब है कि पुसन प्लस अपाविरिनु से कौन सा पद बनेगा, यानी कि कौन सा शब्द बनेगा? बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये बनेगा पुस्त्र पाविरिनु। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए आप लोग। इस 27 नंबर प्रश्न का आता है कि हर्षई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? यानी कि हर्षई प्लस अ के मेल से, यानी कि ये दोनों को जोड़ करके कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न का आता है आपका कि ज्योतिर्निहितों में कौन सी संधि है? एक मिनट रुक जाइए। जंतोर निहितों में, एक मिनट, जंतोर निहितों में कौन सी संधि है? आपको बताना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या पूर्ण रूप संधि। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक, चलिए 29 नंबर प्रश्न को लीजिए, आपके सामने है। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 29 नंबर प्रश्न का आता है कि अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो यानी कि इसका ऑप्शन लगभग होना चाहिए, लगभग क्या, इसका ऑप्शन होना चाहिए अर्थ से अभावे। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोग, चलिए 29 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को लीजिए आप लोग और देखिए।
30 नंबर प्रश्न दिए और देखिए और पढ़िए इस प्रश्न को कि धर्मः च अर्थः च कामः का समस्त पद क्या होगा। धर्म च अर्थः च कामः का समस्त पद क्या होगा, बताइए आप लोग। तो आप लोग को बताना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि धर्मार्थ कामः, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि अवायवीय भाव का समास उदाहरण कौन है। अवायवीय भाव समास का उदाहरण कौन है, एक मिनट, अभावीय भाव समास का उदाहरण कौन है, तो बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि उपगमम, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न लीजिए और जवाब दीजिए। 32 नंबर प्रश्न का आता है कि नीलोपलम, नीलोपलम में कौन सा समास है, बताना है आप लोग को, जवाब दीजिए। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्मधारय समास है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न का आता है कि इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है, तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 34 नंबर प्रश्न को लेते हैं और 34 नंबर प्रश्न का आता है कि मंद मंद पवनः वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि क्रिया विशेषण द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो चलिए 35 नंबर प्रश्न लीजिए और जवाब दीजिए आप लोग। 35 नंबर प्रश्न का आता है कि डॉट डॉट पिता आपन गतः वाक्य के रिक्त स्थानम में कौन सा पद होगा, यानी कि कौन सा शब्द होगा इस खाली स्थान में बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि रुदती बालके, रुदती बालके। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न का आता है कि दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है, बताइए आप लोग कि दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि चतुर्थी, ठीक। और अगर पूछेगा कि संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है, जिसे हम लोग कारक बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि संस्कृत में जो है ना, संस्कृत में विभक्ति की संख्या 7 होती है और हिंदी में 8, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न का आता है आपका कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, बताइए तो कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पराकाष्ठा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न का आता है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि नी, कौन सा है, नी, यानी कि डी। चलिए 39 नंबर प्रश्न लीजिए और जवाब दीजिए आप लोग। 39 नंबर प्रश्न का आता है कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, यानी कि पा धातु लोट लकार में बैठाना है और उसका मध्यम पुरुष देखना है और उसमें भी एक वचन को देखना है और एक वचन रूप बताना है कि एक वचन रूप क्या होगा, ये समझे। जैसे कि पा धातु है, ठीक, और पा धातु को किस में बैठाना है, लोट लकार में बैठाना है, किस में बैठाना है, लोट लकार में बैठाना है। और लोट लकार में बैठाना किस पुरुष में, तो आपको याद रखना है मध्यम पुरुष में, किस पुरुष में, मध्यम पुरुष में। अगर वचन रहे तो वचन याद रखना है कि एक वचन में, तब पूछ रहा है कि तब इसका रूप क्या होगा, ठीक, समझे। तो आपको बताना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पीब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पीप। चलिए आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न है और जवाब दीजिए आप लोग, ठीक। इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि दर्यक्षति किस लकार का रूप है, दर्यक्षति किस लकार का रूप है। तो आपको याद रखना है लिट लकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। देखिए तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से 40 प्रश्न को देखें और आप लोग बताइए कि 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आप जवाब दिए हैं, ठीक। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।